बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है पिछली वीडियो एक मैंने डाली थी, लास्ट टाइम हमने अपलोड की थी इसका लग्जमबर्ग के मुतालिक, जो वहाँ पे क्या मतलब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये 2023 में मैंने इसको जो है ना अपडेट किया था। तो अब 2024 की जो हमारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखें, कॉस्टिंग भी रिन्यू होती है और उसके साथ इन्फ्लेशन का चक्कर पूरी वर्ल्ड में आया तो डेफिनेटली उसके हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें रिवाइज होती हैं। तो मैंने कहा ये सारी अपडेट्स आज के दौर की वो जो है ना डिटेल्स में आपको दे दूँ। प्लस इसमें हम आज ऐड अप कर रहे हैं कि आप अपने वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और उनको अप्लाई आप किस तरीके से आसानी के साथ घर बैठे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह ये क्लियर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टडी एंड कैरियर ऑप्शंस इन लग्जमबर्ग, जो ये हमारा टॉपिक है आज का। ये बेसिकली क्या है कि लग्जमबर्ग के मुतालिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बहुत से लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये शेंजन में आता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर। और दूसरा, ये सबसे रिचेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। सबसे मतलब ये समझ लें कि डेवलप्ड कंट्री भी कह सकते हैं, रिचेस्ट कंट्री भी कह सकते हैं। और इसकी आबादी बड़ी थोड़ी सी है, तकरीबन 6,60,000 के राउंड अबाउट इसकी जो है ना आबादी है यहाँ पे, जो लोगों की जो लोकल्स हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक सैलरी जो एवरेज इनकम चल रही है वो जनाब है 55,400 यूरोज पर ईयर, जो कि पर मंथ का तकरीबन 4,600 यूरोज बन जाता है आपका। मतलब इस हिसाब से ये चलती है। ये जो तरीकाकार है यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करने का, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई एज सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप अपनी उस कन्वीनियंस की बेसिस के ऊपर सर्च आउट भी कर सकते हैं और जॉब्स पे अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल में जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया, या मेरे जो सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि वेल एजुकेटेड भी हैं और उनकी कैरियर्स जो है ना लास्ट टाइम तकरीबन 8 से 10 साल का उनका अपना प्रोफेशनल करियर भी है इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो आज मैं वो फील्ड्स भी मतलब डिफाइन करूंगा कि अगर किसी को भी उस फील्ड के अंदर वो मैचिंग अपनी हो रही है तो उनको पता हो कि। और आज के वीडियो में मैं आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगा कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी है, पर कैपिटा जो है वो कॉस्ट कितनी होगी, बिल्स कितने हिसाब से, इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर देते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, या आपकी कंपनी से किसी की तरफ से भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, और आपको इसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 7 दिन लगता है, यानी कि कोई मुश्किल नहीं है इतना, जो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। 7 डेज के अंदर जो है ना वो आपको मिल जाता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मतलब है जो लोग स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड लीडिंग मतलब यूनिवर्सिटीज इसमें होती हैं। और वो मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि यहाँ पे जो लग्जमबर्ग के अंदर जो आपके स्टडी के प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जी हम वहाँ पे शिफ्ट हों, तो वो मैं उसकी कॉस्ट बता देता हूँ कि मोस्ट जो इनके बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं ना वो 5,200 यूरो पर ईयर के हिसाब से कॉस्ट आती है। 5,200 यूरोज पर ईयर जो है ना, मतलब आपको कॉस्ट आएगी उसकी कोर्स के हिसाब से, वो आपने कैलकुलेट कर लेनी। इसमें सारी चीज़ें आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस, ईच एंड एवरीथिंग वो सारी इसमें आ जाती है। तो ये लमसम मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे और उनकी कॉस्ट, मैं ये सारी चीजें आपको इसकी आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। उसके बाद टॉप कैरियर अपॉर्चुनिटीज होंगी जो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप कितना अर्न करेंगे, आपकी अर्निंग कितनी होगी वो बताऊंगा। लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मैं बताऊंगा आपको। कंपनीज जो कि आपको क्या नाम लेते हैं हायरिंग कर रही हैं करंटली, मैं उनके नाम और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और टॉप 10 कंपनीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, जो कि रिक्रूट करती हैं मैन पावर को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि जॉब के लिए क्या चाहिए। सैलरी बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के हिसाब से। और एजुकेशन डेफिनेटली वो साथ आ जाती है। उसके बाद आ जाता है कि कैसे आपने जॉब लग्जमबर्ग में फाइंड करनी है, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं स्टडी में। स्टडिंग जो है ना लग्जमबर्ग में, ये देखें कि यहाँ पे मोस्ट जो है ना यूनिवर्सिटीज जो है ना लग्जमबर्ग की, ये लग्जमबर्ग के कैपिटल सिटी में ही है। इसका नाम भी लग्जमबर्ग ही है, जो कैपिटल सिटी है इसका। ठीक है, इसमें आप सिंपली उसकी जो है ना वेबसाइट के जो कंपनीज हैं, सॉरी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली उनका जो है वो एडमिशन प्रोग्राम है उसको आप सर्च आउट कर सकते हैं। ये आपको
फर्दर टाइमिंग जो भी उनके कोर्सेज आते जाते हैं वो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि आपको ईजी रहे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का चेकलिस्ट रखनी। इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार ये होता है कि आप जब मिसाल के तौर पे आपने अप्लाई करना है और आपका प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर आपने अप्लाई करना है, तो आपको वो जो 8 से 10 मैं आपको यूनिवर्सिटीज बताता हूं, इनको आप अपने बुक मार्क्स में सेव करके रख लेंगे, इनकी वेबसाइट्स को, और उनको गाए बगाए जब भी उनका न्यूज, उनकी डेली की अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स जितनी भी होती हैं, उसके ऊपर डेली नहीं तो कम से कम पर वीक बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपने 1 से आधा घंटा इस काम के लिए निकालना है कि आपने सर्च आउट करनी है कौन से न्यू प्रोग्राम्स, कौन से न्यू कोर्सेज, कौन से न्यू डिग्रीज के जो है ना वो स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफर किए हैं। तो डेफिनेटली आपको बड़ी आसानी रहेगी कि जैसे प्रोग्राम आता है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता, प्रोग्राम आते हैं तो वो जब तक उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो डेफिनेटली वो तब तक का टाइम लैप्स हो चुका होता है और आपका जो है ना वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी बता दूंगा ताकि आप उसको सर्च आउट करके अपने पास रख लें। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ जाता है जी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम मैं बताता हूं। एक तो सैक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी है, सैक्रेड हार्ट। उसके बाद है जैक वेल्च कॉलेज है, ये जो है ना जैक वेल्च कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, ये बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी दोनों में आएगा। यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं और इनकी जो मंथली जो पर ईयर कॉस्ट आएगी ना आपकी कोर्स की, वो तकरीबन $44,671 यहाँ पे कॉस्ट आएगी। सॉरी, यूरो है या डॉलर है, मुझे ये थोड़ी सी आप कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात कहीं जगह पे डॉलर्स में अमाउंट शो हो रही होती है, कहीं पे यूरोज में। तो ये 44,671 यूरो आपकी कॉस्ट आएगी पर ईयर की जब आप जैक वेल्च कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हैं। लग्जमबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस मास्टर्स प्रोग्राम है, यहाँ पे इसकी तो टोटल कॉस्ट थोड़ी नीचे आ जाती है, $26,335। उसके बाद यूरोपियन बिजनेस यूनिवर्सिटी है, इसमें जो है बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं अराउंड 24,140 यूरोस आपकी कॉस्ट आ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग यहाँ पे आ जाती है, जो कि काफ़ी मतलब फेमस भी है, लग्जमबर्ग में फर्स्ट नंबर पे है और दुनिया में 381 इसकी पोजीशन है जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसमें जो है बैचलर्स प्रोग्राम और मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो कॉस्ट आती है $26,335। मियामी डॉली बॉयज यूनिवर्सिटी यूरोपियन का सेंटर है, ये डॉली बॉयज के नाम से, मियामी के नाम से मतलब है ये यूरोपियन सेंटर। यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम होता है $18,250 इसके पर ईयर की कॉस्ट है। उसके बाद बीबीआई लग्जमबर्ग इंस्टीट्यूट, और ये जो है ये इंस्टीट्यूट है बेसिकली, और यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम है, इसकी कॉस्ट आ जाती है $14,207। और उसके बाद जो ये सारे हैं ना, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए, आप इनको काइंडली अपने पास गूगल से सर्च आउट करके इनके पेजेस और उनके फॉर एडमिशन के पेजेस, जो अनाउंसमेंट पेजेस होते हैं, वो अपने पास बुक मार्क कर लें, तो आपको लग्जमबर्ग की डिटेल्स आप अपने पास आराम से इनको देखते रहेंगे और आपको जो है ना उसके बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है हायरिंग कंपनीज। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी साइड पे कि ये जो कॉस्ट मैंने आपको बता दी स्टडी के हिसाब से, अब आ जाती हैं आप वो लोग जो कि जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जॉब सर्चिंग की जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप कि ये हायरिंग करती हैं और ये ऑफर जितनी भी पर मंथ की होती है ना, मतलब उस हिसाब पर एनम के हिसाब से जितनी भी कॉस्ट होती है, या कंपनीज जो हायर करती हैं बंदों को, जो एम्प्लॉइज को, ये उनकी कॉस्ट बता रहा हूँ कि पर कैपिटा जो मिनिमम इनकम पर ईयर वो कितनी ऑफर कर रही हैं। तो उसमें आ जाती है डेलॉयटे, DELLOITTE, ये है 51,000 इनकी यूरोज पर एनम जो है ना वो सैलरी है मिनिमम। जेपी मॉर्गन की 81,648 यूरोज। उसके बाद आरबीसी है, इन्वेस्टर सर्विस है, बेसिकली इसकी 60,788। ING के नाम से ग्रुप है, ये देता है 1,10,739 यूरोस पर एनम या एनुअल इनकम। और पेपाल की जो एवरेज इनकम है वो तकरीबन इसी हिसाब से राउंड अबाउट पड़ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है कि इसमें अब इन कंपनीज में अप्लाई कैसे करना है।
मैंने जो ये कंपनीज के नाम आपको बताए हैं, आप अगर याद नहीं है तो मतलब रिवर्स करके आप देख सकते हैं इसके। इन कंपनीज की वेबसाइट्स को आप अपने पास बुकमार्क कर लें और उसके बाद इनके कैरियर पेजेस इन्हीं के ऊपर ये अप्लाई करेंगे आप। इनकी जितनी भी जॉब्स न्यू ओपनिंग्स होंगी वो आप इनके कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप उनकी जितनी भी आपकी होगी ना वहाँ पे ओपनिंग्स, वो आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाद आ जाता है जी कि आप कौन से लोग मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी के। तो मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपनी इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी जो एवरेज सैलरी है 1,74,000 यूरोस के राउंड अबाउट पर एनम है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है मजिस्ट्रेट्स के लिए। उसके बाद डॉक्टर्स आ जाते हैं 1,53,000 यूरोस पर एनम। मैं पर ईयर की कॉस्ट बता रहा हूँ, बार बार पर एनम कहना भी मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं आइंदा ऑनवर्ड्स आपको जो जितनी भी सैलरी है ये पर ईयर की बता रहा हूँ, ये अपने माइंड में रखिएगा। बैंक मैनेजर्स हैं, इनकी सैलरी है 1,25,000। सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं 95,000 यूरोस। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पर एनम सैलरी है 73,000। और फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब है जो उनके लिए है 71,000। आईटी प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं 67,000। और लीगल काउंसिल जो वहां पे हायर किए जाते हैं उनकी पर एनम कॉस्ट है 64,000 यूरोस। एवरेज सैलरी आपको समझ में आ गई। एवरेज सैलरी राउंड अबाउट जो है ना, मिनिमम मैं बता रहा हूँ वही कि वो पर मंथ की जो बन जाती है 55,000, मतलब सारे टैक्सेस वगैरह निकाल के 55,000 अगर आपकी सैलरी है तो 4,600 पर मंथ के हिसाब से ये कॉस्ट निकलती है यूरोस में। तो 4,600 यूरोस ये मिनिमम एवरेज सैलरी है। लेकिन इसी सैलरी को अब हम माइंड में रखते हुए अगर आपका 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इसी सैलरी में आपका जो बेसिक है सैलरी यानी कि 4,600 यूरोस पर मंथ, इसमें 35% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी अगर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो यही जो इंक्रीमेंट है वो 55% पे चला जाएगा। अगर आपका अबव 15% या 15 ईयर्स के राउंड अबाउट आपका जो है एक्सपीरियंस है तो ये 70% तक इंक्रीज हो जाती है उस हिसाब से। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्राइटेरिया कि आप किस में फॉल कर रहे हैं, तो सैलरी की एक्सपेक्टेड रेंज क्या होगी, ये मिनिमम कॉस्ट है। इसके ऊपर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं या आपके पास डिग्रीज है या आपने डिप्लोमास वगैरह को एक्स्ट्रा किए हैं तो आप उनको भी मतलब कैलकुलेट कर ले, तो उसके हिसाब से सैलरी इससे बढ़ेगी। ये कम मैंने मिनिमम लिमिट बताई है, मैक्सिमम इससे ज्यादा आपके डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री वो हो सकती है। तो ये तकरीबन 17% का मतलब कम ज्यादा हो सकता है, 17% और इसमें इजाफा हो जाएगा। और अगर बैचलर्स डिग्रीज और इसके हिसाब से सिर्फ सर्टिफिकेशन 17% पे आ गई, बैचलर डिग्रीज है तो वो आपका 25% पे चला जाता है इंक्रीमेंट और ज्यादा। और उसके बाद अगर मास्टर्स डिग्री है तो 35% तक आपका वो भी चला जाएगा। अब आ जाता है जो मेन पॉइंट है यहाँ पे। मेन पॉइंट ये है कि जी वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वन पर्सन कितनी है, मतलब एक बंदे की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो वो जनाब ये है जी कि पर पर्सन तकरीबन 937 यूरो कॉस्ट आ जाती है एक बंदे की। वो उसमें अब मैं बताता हूं कि वो कैसे। साथ अगर 1 BHK अगर वो फ्लैट लेता है, मतलब एक होती है कंबाइन लोग रहते हैं, मतलब कंबाइंड लिविंग में को लिविंग हो जाती है, एक रूम में 4 से 5 लोग एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसकी तो मैं बात नहीं करता। अगर आप वहां पे जाते हैं 1 BHK फ्लैट लेते हैं इन कैपिटल सिटी ऑफ लैक्समबर्ग और मेन सिटी के अंदर मैं बता रहा हूं, तो वहां पे तकरीबन 1700 यूरो में आपको पर मंथ पे एक फ्लैट 1 BHK मिलता है। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे फ्री है जी। उसके बाद ग्रोसरी का जो कॉस्ट आ जाती है तकरीबन 250 यूरोस पर मंथ की। उसके बाद बिल्स आ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी वाटर सप्लाई है, उसके बाद आपकी गैस है। और ये जो बिल्स हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इंटरनेट इसमें शामिल नहीं है, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 200 यूरोस आपको वो कॉस्ट आ जाएगी। और 50 यूरोस आपकी कॉस्ट आएगी इंटरनेट की जो एक्स्ट्रा है। इसमें 60 Mbps की स्पीड में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है। टैक्सी फेयर जो आजकल यहाँ पे जो न्यू रेट्स हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं कि 33 यूरोस ये लेते हैं पर आवर का। और अगर आपने किलोमीटर्स के हिसाब से देखना है तो वो 3 यूरो पर किलोमीटर ये चार्ज करते हैं। उसके बाद 4 पर्सन की अगर फैमिली है और वहां पे अगर एडजस्ट करते हैं तो उनको तकरीबन 5,000 से 8,000 यूरो की पर मंथ की कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप इसमें देख लें कि आपके पार्टनर भी जॉब कर रहे हैं
और आप भी जॉब करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये बहुत इजीली आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। आपके बच्चों की कॉस्ट सारी यहाँ से निकल सकती है। उसके बाद आ जाती है जी जॉब साइट्स, जहां पे आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। वो जॉब साइट्स हैं, एक तो jobs.lu, उसके बाद आ जाता है jobfinder.lu, LU मीन लैक्समबर्ग, जैसे PK है, IN है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, तो इसी तरह jobfinder.lu आपको साइट का जो है ना ये उसमें आ जाता। फिर jobs luxembourg.eu, यहाँ पे यूरोपियन आ जाएगा, और उसके बाद ICTjobs.lu, और उसके साथ फिर आप आगे आ जाएं तो लिंक्डइन है, इंडीड है, और गूगल जॉब्स हैं, और उसके बाद माइकल पेज वगैरह, ये वो सॉरी माइकल पेज तो खैर रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो इसमें आ जाता है इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होगी, तो इनके साथ आप कांटेक्ट करके डायरेक्टली इनसे भी आप सर्च और इनकी जॉब्स कर सकते हैं। लैंग्वेज के हिसाब से ये है कि यहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है, आपको प्रोफिशिएंट इंग्लिश आनी चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे, ये सबसे प्रेफर्ड है। अगर इसमें आपकी जर्मन, फ्रेंच या लग्जमबर्ग की लैंग्वेज अगर आप ऐड कर लें इसमें, तो वो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा जिसकी बेसिस पे। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपका प्लान है आपने आउट ऑफ कंट्री मूव करना है, तो 3 से 4 माह का कोर्स होता है लैंग्वेज का, वो आप जरूर करें। उसके कंट्री की नेटिव लैंग्वेज का आपका बेसिक जो है ना आपकी नो हाउ शुरू हो जाएगी, तो वहां जाके आपको प्रैक्टिस ईजी होगी, और दूसरा आपकी अपॉर्चुनिटी का में काफी इजाफा हो जाता है। ये चीज माइंड में रखिएगा कि अगर फ्रेंच आपको आती है तो फ्रांस में, ये जर्मन है तो जर्मनी में, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं तो उसकी लोकल लैंग्वेज को प्रेफर जरूर किया करें, ताकि आपके लिए वहां पे जॉब और एग्जिस्टेंस आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाए। रिक्रूटमेंट एजेंसीज की बात करते हैं जी, कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं वो 10 मैंने आपको अर्ज की थी कि वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो वो पहली है जी माइकल पेज, दूसरी है रैपिड, रॉबर्ट हाफ, उसके बाद रैंडस्टैंड, और उसके बाद है बैडनॉच प्लस क्लार्क, उसके बाद हेज है, मैन पावर है, जेम्स वुडमैन है, और सोफीटेक्स है टैलेंट के नाम से, सोफीटेक्स टैलेंट, और उसके बाद आ जाता है ग्रीनफील्ड और स्प्रिंग प्रोफेशनल्स के नाम से। इसमें जो टॉप की 3 है, एक तो माइकल पेज है, दूसरा मैन पावर है, और तीसरा सोफीटेक्स टैलेंट के नाम से है। ये काफी फेमस है, जिनमें आप जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए वही मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात की कि सीवी जो वो है आपने लाजमी लग्जमबर्ग के जो फॉर्मेट है, जो वहाँ का नेटिव फॉर्मेट है, उसके हिसाब से आपने अपडेट करवानी है। उसी हिसाब से आपका कवर लेटर और सीवी हो, आपके कीवर्ड्स, आपकी जॉब को जो आपका जो बेसिकली एजुकेशन या आपका एक्सपीरियंस है सीवी में, वो कीवर्ड्स अपने यूज करें और उसी को साथ मैच करवाएं, ताकि आपकी हायरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और वो ये कहते हैं ना कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का जो एक कंसेप्ट माइंड में आता है वो खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री के लीगल सीवी रिज्यूम फॉर्मेट में अपनी सीवी लाजमी बनवाएं। मैं ये नहीं कहता कि हमसे बनवाएं, किसी से भी बनवाएं, लेकिन वो लाजमी बनवाएं, उसके अलावा आपकी हायरिंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये मैं बात आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो ये आज की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्लान था कि लास्ट टाइम मैंने जो इन्फॉर्मेशन, बाकी पिछली वीडियो में लग्जमबर्ग के मैंने जो आपको बताई है उसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन वो सारी वही है सेम। आप अगर चाहें तो वो हमारी वो वीडियो भी वापस हमारी चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स हमें बहुत हौसला अफजाई देते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।